कैसे हैं आप सबका? बहुत बहुत आभार, आपने पिछले शॉर्ट्स को बहुत लाइक किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं। पूरी सीरीज ही मैंने एग्जाम की बनाई है, बट ये वो वीडियो है जो एग्जाम के दौरान या एग्जाम के एक दिन पहले आपका माइंडसेट कैसा होता है। बिकॉज एग्जाम इज जस्ट लाइक अ वॉर, और वॉर की प्रिपरेशन बहुत पहले से होती है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्लान नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली आप ये जंग हार जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको माइंडसेट बताऊंगा जिस माइंडसेट से आप एक वॉर को, एग्जाम जैसे वॉर को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो सबसे पहला टिप नंबर 1, डे बिफोर ऑफ एग्जाम के एक दिन पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। यू शुड बी स्ट्रेस फ्री। 90% 95% बच्चे करते क्या है, जिस दिन एग्जाम हुआ उसके एक दिन पहले पूरा रात पढ़ते हैं और अगले दिन क्या होता है, एग्जाम फिनिश। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा के चक्कर में क्या होता है, अपना कंप्लीट स्टडी छोड़ दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, एक दिन पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। नंबर 2, फोकस होके पढ़ना। फोकस जब आप करते हैं तो फिर आप लिमिटेड पोर्शन पे फोकस करते हैं, पूरा सिलेबस आप करेक्ट नहीं करते कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं। आप उस दिन सिर्फ उस पर फोकस करें जो पोर्शन आपको लगता है कि थोड़ा सा लैग कर रहा है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, बिल्कुल साउंड स्लीप लेनी है आपको एक दिन पहले रात में। जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले रात में पूरा अच्छे से सोना है। मतलब उस दिन रात में बिल्कुल चैन की नींद। सपोज करिए कि वो नींद आपको साउंड स्लीप, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत अच्छे से सोइए और अगले दिन जब सुबह उठे तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको उठना है। जरा सा भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। आप ये समझे जैसे आप नॉर्मल एग्जाम देने जा रहे हैं, आप वैसा ही एग्जाम देने जा रहे हैं। ये तो हो गया एक दिन पहले युद्ध की तैयारी। अब युद्ध नीति क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट मसला यही होता है कि आप युद्ध के मैदान में लड़ते किस तरह से हैं। इसका मतलब है कि एग्जाम पेपर आप सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों आपको बताते हैं, सबसे जरूरी चीज है, आपको शुरू के 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग करने के लिए पेपर में। आप उस समय जब पेपर को पढ़ें तो अपने हाथ में एक पेंसिल रखें और पेपर बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ें। वो आपको टाइम ही सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया हुआ है, तो उस समय में पेपर को बिल्कुल आराम से पढ़ें। और जब आप पेपर पढ़ते तो पता हो जाता है कि उसमें आप कितने क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को पेंसिल से मार्क करते चले जाइए। उसके बाद में जब का राइटिंग टाइम शुरू होता है, ईश्वर का धन्यवाद करिए और उसके बाद में राइटिंग शुरू करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये करनी है कि आपको अपने पेपर सॉल्विंग का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी करेंगे, फिर सेक्शन डी करेंगे, फिर सेक्शन ए करेंगे। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप सेक्शन ए से शुरू करें और कंसिस्टेंटली सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप एक एग्जेप्टेड, आपको अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा हो सकता है, उससे 4 चलने ज्यादा की जगह छोड़ दीजिए और आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाइए। उस क्वेश्चन में बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है जिस क्वेश्चन में आपको 0.001% का भी डाउट है कि आप इसे अच्छे से नहीं कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, फिर सेक्शन बी उठाइए, फिर सेक्शन बी सॉल्व करिए, सेक्शन सी उठाइए, सेक्शन डी उठाइए। जितने भी सेक्शन हैं 1 से लेकर के क्वेश्चन 1 से उठाएंगे, ऑर्डर को नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद में फिर जब आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया तो दोबारा लौटेंगे जो क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे हुए हैं। आप फिर उन क्वेश्चंस पे रिलैक्स होंगे। आप बिकॉज क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट था, जिनमें डाउट का परसेंटेज कम है उनको आप पहले सॉल्व करेंगे, और जिनमें डाउट का परसेंटेज ज्यादा, भले वो क्वेश्चन 5 नंबर का क्यों है, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, बट प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दैट क्वेश्चन। द ओनली रीजन इज यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन।
आपको उस क्वेश्चन पे एनर्जी सबसे लास्ट में देनी है जब आपके पास बचा हुआ समय हो। और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूं कि अभी भी अगर आपके पास समय बचा हो, अगर आपके एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं, तो आप 2.5 घंटे में, अगर पेपर आपका 3 घंटे का है तो घर में आप प्रैक्टिस करें कि आप सैंपल पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें। उसका एडवांटेज मिलेगा, आप 15 मिनट रीडिंग और प्लस हाफ एन आवर आपने सॉल्विंग में अपना बचाया होगा। और जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लें तो उस आधे घंटे में पूरा पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अगर 35 क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन एक बार रिकैप कर लें। ध्यान रखिएगा, रिकैप करते समय दाएं बाएं नहीं देखना है और ना किसी से कोई कंसर्न करना है। आपको मान के चलना है जो आपको आता है वो सही है। हो सकता है जिससे आप पूछ रहे हैं या किससे डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है उसे नहीं आता हो। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बी एश्योर्ड, बी पॉजिटिव, बी काम। कोई बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपने पेपर उठाया कि उसमें आपको 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि उन क्वेश्चन को आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा। आप पहले वो 20 क्वेश्चंस ऑर्डर वाइज सॉल्व कर लीजिए, फिर रिलैक्स होकर एक गिलास पानी पीजिए, क्योंकि आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। फिर आप उन 5 क्वेश्चन के बारे में सोचिए और मैं आपसे वादा करता हूं आप वो 5 क्वेश्चन भी ऑप्ट कर ले जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो आएगा वो पेरेंट्स के लिए आएगा। मैं बताऊंगा पेरेंट्स को, मैं अपनी बात रखूंगा पेरेंट्स सामने कि कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए बच्चों के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट। इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें।